हेलो गाइज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजुआ। हम लोग ने पिछले दो लेक्चर में हम लोग ने ख़त्म किया बैक्टीरियल डिजीजेज और वायरल डिजीजेज। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से डिजीज से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि वो देखने को मिल जाए। और जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उससे ज़्यादा एग्जाम में जाने की संभावना बहुत कम है। हम इसके बाद एक मैराथन लेंगे सेशन, डिजीज को एक ही लंबा मैराथन लेंगे, 1 घंटे का लेंगे या 45 मिनट का। उसमें पूरी डिजीज के बारे में A to Z एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजुआ क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटोजुआ क्या है? यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक यूकेरियोट है, विथ अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजुआ डिजीज? चिकन पॉक्स, मलेरिया, एड्स, रुबेला। तो यहाँ पे मलेरिया प्रोटोजुआ एक डिजीज है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सबसे VBI इंपॉर्टेंट है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ट्रांसमिशन टू द पीपुल टू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटोज। यहाँ पे मेल एनोफिलीज मॉस्किटो होगा तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, फीमेल होना चाहिए, फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटो। फिर से हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इसका ट्रांसमिशन होता है पीपुल में जब वो मच्छर काटते हैं। कौन से मॉस्किटो? फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटो। इसका सिम्टम क्या है? फीवर आना, सर दर्द करना, डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग, इफेक्ट ऑन RBC। देन नेक्स्ट वन इज कालाजार। कालाजार इज ऑल्सो द प्रोटोजुआ डिजीज, इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया पैरासाइट। फिर से हम धिक्कार मार के बोल रहे हैं, कालाजार इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया पैरासाइट, ट्रांसमिशन भाया बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड, यहाँ पे भी फीमेल है, फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाइज। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में क्या था? मलेरिया में क्या था? मलेरिया में था एनोफेलिज मॉस्किटो। कालाजार में क्या है? तो कालाजार में है फीमेल फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई। इसमें क्या सिम्टम भाई इसका? तो इसका जो सिम्टम है, फीवर, वेट का लॉस होना, एनीमिया, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। देन थर्ड वन इज स्लीपिंग सिकनेस। अब ये क्या? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुअन्स ऑफ द जीनस ट्रिपेनोसोमा। जीनस ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है। देन नेक्स्ट वन इज डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो अ प्रोटोजुअन डिजीजेज, जो कि ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा होते हैं, जो कि कॉज्ड बाय डैडिया, गैडिया के द्वारा ये होते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजुअन डिजीजेज इज वैलेंटिडियासिस। वैलेंटिडियासिस इज कॉज्ड बाय वैलेंटिडियम। तो फिर हम एक बार रिकॉल करवाते हैं। प्रोटोजुअन डिजीज का एग्जाम्पल है मलेरिया, जो कि मलेरिया कॉज्ड होते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। ट्रांसमिशन टू पीपुल होते हैं
एनोफेलिज मस्क्यूटो के काटने से इसका सिम्टम है फीवर, माथा दर्द करना, सांस लेने में प्रॉब्लम, आरबीसी का बॉडी में सप्लाई अच्छी तरह से नहीं होना, ये सब इसका लक्षण है। देन हम सेकेंड बात करते हैं कालाजार। कालाजार इज अ कॉज्ड बाय लिस्मेनिया पैरासाइट, जो कि इसका ट्रांसमिशन होता है फीमेल फेल्बोटोमस सैंड फ्लाई के माध्यम से। इसका फीवर है सिम्टम, वेट लॉस, एनीमिया, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, लीवर में ही प्रॉब्लम आना। देन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स ऑफ द जीनस ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जीनस ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है। डायरिया, डायरिया इज कॉज्ड बाय डायरिया, वाटर कंटामिनेटेड वाटर और फूड को ट्रांसमिट मतलब लेने के कारण। देन नेक्स्ट वन इज वैलेंटिडियासिस। देन हम स्टार्ट करते हैं फंगल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, धिक्कार मार के बोल रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बुक ही बहुत सारा मार्केट में है, बट जो हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक और बहुत रिसर्च करने के बाद बना रहे हैं। तो चलिए फिर हम फंगल डिजीज पढ़ते हैं। फंगी आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल सेल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फंगी क्या है, तो फंगी एक सिंगल सेल्ड लाइक यीस्ट मल्टी सेलुलर में मॉडल्स एंड मशरूम होते हैं। फंगी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों का अलाइनमेंट फंगी में होते हैं। स्टडी ऑफ फंगी और मॉर्फोलॉजी, इस फंगी का एग्जाम्पल देखिए, फंगी का एग्जाम्पल तो रटना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए लेकिन रटना पड़ेगा, रटंत्र विद्या बनना पड़ेगा। बायोलॉजी में समझने की चीज हम समझाएंगे, जैसे कि कहाँ कहाँ समझना है, वकल कैविटी, रेस्पिरेटरी, ये सब में समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या है, तो चलिए मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज देखते हैं। फंगल नेल इन्फेक्शंस, नाखून में फंगल इन्फेक्शन होते हैं। पैर में जैसे कि बहुत सारे तो देखिए कि नाखून ही नहीं रहते हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन का, ज़्यादा सॉक्स को नहीं धोते हैं और बराबर पहन रहे हैं तो उसमें भी क्या है, तो वही बात है, फंगल डिजीज है उसमें। तो चलो देखते हैं फंगल नेल इन्फेक्शन। देन वेजिनल कैंडिडाइसिस भी एक क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या है, बहुत सारे बायोलॉजी में वर्ड का उच्चारण करने में बहुत ही, क्योंकि बायोलॉजी तो मेरा था ही नहीं, बस इसमें रुचि है, ऐसी बात नहीं है। तो कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस ठीक है, रिंग वार्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कॉज्ड बाय किसके कारण होता है, तो ट्राइकोफाइटन के कारण होते हैं रिंग वार्म। कैंडिडा माउथ में, एसोफेगस में, एथलीट फुट में, टेनिया पेडिस होते हैं, ये सब ये फंगल का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एस्परी एस्पर एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस एक लंग इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। ये तो हो गई है कैंडिडाइसिस कॉज्ड बाय कैंडिडा। देन नेक्स्ट वन इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस सॉरी हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग्स इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं कॉज्ड बाय हिस्टोप्लाज्मा फंक्शन। नेक्स्ट वन इज निमोनियोसाइटेसिस, निमोनिया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, आज हम लोगों ने देखा है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल मलेरिया, कालाजर, स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया, वैलेंटिडाइसिस। फंगल का क्या है एग्जाम्पल, क्या देखे हैं, रिंग वार्म, फंगल जो नेल में नाखून में पाए जाते हैं। वेजिनल कैंडाइसिस
एथलेट फूड्स में टीनिया पेडिस होते हैं। उसके बाद एस्परजिलोसिस लंग इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। कैंडिडाइसिस कॉज्ड बाय कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग इन्फेक्शन, निमोनियोसाइटिस निमोनिया। तो हम लोग ने डिजीज को काफी अच्छी तरह से खत्म किए हैं। हमारे क्लास में जो नहीं बच्चा पढ़ पाया, समझिए कि कहीं नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इतना धिक्कार मार के बोल रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। मार्केट में तो बहुत सारे कोचिंग है, बुक है, पढ़िए। तो आज के लिए सेशन को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, जल्दी कुछ न्यू लेकर आएंगे। थैंक यू।